जी, अताउल्लाह तालर साहब की बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत साल तक जो है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब ये स्टेटमेंट जारी किया गया है अताउल्लाह तालर साहब की तरफ से, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में था। तो अब ये मामला है क्या, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, वो सारा मामला है क्या, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग को बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके रहनुमा अताउल्लाह तालर का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कई साल जेल से बाहर नहीं आएंगे। गुजरांवाला में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए इनका कहना था कि गुजरांवाला की धरती जो है वो नवाज शरीफ की है। वो डट कर खड़े थे, हथकड़ी जेवर की तरह पहनी थी उन्होंने। अताउल्लाह तालर साहब ने मजीद कहा है कि जेलों के मेरी स्माइल के बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को, बेसिकली जो दो तीन पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मजीद अताउल्लाह ताला साहब ने इस सारे मामले के अंदर कहा है कि जेहलम के चौधरियों ने चौधरियों की नाक कटवा दी है। ये अंधे बहनों का टोला है जिन्हें सही गलत की तमीज़ नहीं है। ये जेल में अपने काली करतूतों की वजह से हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मजीद कहा कि 21 अक्टूबर की तारीख जो है नवाज शरीफ साहब की वापसी की, वो अटल है। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। अपनी पार्टी से भी कहता हूँ कि पार्टी में एहतसाब करें, नज़र रखें कौन अकेला आता है और कौन काफिले लेकर, दोहरा म्यार नहीं चलेगा। अब ये कहना है जी अताउल्लाह तालर साहब के सारे मामले के अंदर। अब आप लोगों के साथ जो पॉइंट हैं वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये माइंड में होगा कि मैं हंसा क्यों जब वो मैंने पढ़ा कि हथकड़ी जेवर की तरह इस्तेमाल की है इन्होंने पहनी थी। अब सबसे पहले तो हर सियासी जमात के अंदर ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ स्पेशली टारगेट करने के लिए रखा गया होता है, अपोजिशन जमातों को। और ये अताउल्लाह तालर साहब जो हैं ये बेसिकली उन रहनुमाओं के अंदर आते हैं। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर बात करें तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो तब मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा और फवाद चौधरी साहब और उसके बाद इस तरह के जो लोग थे वो हमेशा अपोजिशन पार्टियों को टारगेट करते थे। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर अताउल्लाह तालर साहब का भी नाम उन्हीं लोगों के अंदर शुमार होता है और वो उनका एक पुराना काम है इनका टारगेट करना। अब सबसे पहले तो ये कह दूं कि अताउल्लाह तालर साहब को क्या कहाँ से खबर मिल गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो सालों साल जेल के अंदर रहेंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ के मामले के अंदर जो है पाकिस्तानी वो सोचने की बात है। अताउल्लाह तालर साहब ने हाल ही ये तो कह दिया है, लेकिन फिर इसके ऊपर ब्रीफ करें ना कि वजह क्या है कि इमरान खान साहब जो है वो सालों साल जेल में रहेंगे। ये जो दावा इनकी तरफ से किया गया है इसके पीछे बेसिकली हकायक क्या है और किधर से इनको खबरें मिल रही हैं, ये भी बता देना पाकिस्तानी अवाम को। और दूसरे नंबर पर इन्होंने चौधरी बरादरान के ऊपर जो है वो कहा कि उन्होंने भी नाक कटवा दी है। जो जेहलम के चौधरी बरादरान हैं उन्होंने नाक कटवा दी है। बेसिकली टारगेट कर रहे हैं चौधरी परवेज अलाई साहब को इस मामले के अंदर। अब चौधरी परवेज अलाई साहब, जाहिर सी बात है, ये वही लोग हैं जो चौधरी परवेज अलाई साहब के बैठ के साथ इनके साथ सियासत करने की कोशिश करते थे और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी बनाने की इन्होंने पूरी कोशिश की थी। ये वही लोग हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को 10 वोट चाहिए थे और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि ये चौधरी परवेज अलाई साहब उनको मिल जाएं। और ये वही लोग थे जो चौधरी परवेज अलाई साहब को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सियासी जो बयान है अब ये चलते रहते हैं इस सारे मामले के अंदर। मेरे ख्याल में इन लोगों इस तरह के जो सियासी लोग हैं, जिस तरह अताउल्लाह तालड़ है या दूसरे तीसरे लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इस तरह के लोगों को बेसिकली इन लोगों के बात के ऊपर गौर व फिक्र करना या इस तरह के लोगों की बात को संजीदा लेना, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी के जो लोग हैं वो इस तरह के लोगों के बयान को अगर संजीदा लेना शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तानी अवाम फिर बेवकूफ़ है। क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो पल में सोना और पल में मासा वाला साहब है इनका। ये कभी भी किसी एक बर्तन के ढक्कन नहीं रहे, ये बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम चीज़ों। अपने बयान से मुकरने वाले लोग हैं। तो मेरे ख्याल में इनके जो बयान हैं इनको कभी भी संजीदा नहीं लेना चाहिए। अब ये जो एक बात इन्होंने की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पार्टी है उसके अंदर एहतसाब करना चाहिए, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि जो अकेला आ रहा है काफिले लेकर, तो देखेंगे ना काफिला कौन लेके आता है। वो 21 अक्टूबर आने तो दें, हम लोग भी देखे ना। तो आप लोगों की पार्टी के अंदर कौन सा इतना पॉपुलर लीडर है जो अपने हल्के से काफिला लेके आ जाएगा। आप लोगों के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो इस टाइम लीडर्स हैं, जो एमएनएज और एमपीएस के इलेक्शन लड़ते हैं ना अपने हल्कों से, वो अपने हल्कों में जाना पसंद नहीं कर रहे। कोई इस्लामाबाद में छुप के बैठा हुआ है, कोई लाहौर में छुप के बैठा हुआ है। तो आप लोग अपने हलकों में जाना पसंद नहीं कर रहे। आप लोग काफिले लेके जब आएंगे ना 21 अक्टूबर का दिन, तो तब हम देखेंगे। और दूसरे नंबर पर इन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हथकड़ी को जेवर समझ के पहनते थे, तो भाई जाहिर सी बात है, जब चोर है तो चोर जेवर समझ के ही पहनेगा। और अगर वो अपनी काले करतूतों की वजह से आज जेलों के अंदर हैं दूसरी पार्टीज के रहनुमा, तो जब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा
जो जेल के अंदर थी, तो क्या वो भी काली करतूतों की वजह से अंदर थी? उन्होंने भी कुछ इस तरह का काम किया होगा अगर इन लोगों ने ये किया है तो। अगर ये अपनी काली करतूतों की वजह से आज जेलों के अंदर एहतसाब में हैं, तो फिर जाहिर सी बात है मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जेल के अंदर थे, तो इसका मतलब है कि फिर वो भी सर इन सारे मामलों के अंदर थे, और वो भी फिर पाकिस्तान के चोर हैं। तो फिर ये भी बात को बेसिकली अताउल्लाह ताला साहब, अगर आप ये मेरा व्लॉग सुन रहे हैं ना, या कोई बंदा आप लोगों को ये व्लॉग शेयर कर देगा गलती से, तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट इस सारे मामले को सुनिएगा और समझिएगा कि फिर जब बात आप कोई भी करें, कोई भी सियासी वर्कर बात करता है ना, तो कम से कम उसको देखना चाहिए कि जो जो बात वो कर रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा उसकी पार्टी के ऊपर। तो अगर आप इमरान खान साहब के ऊपर या चौधरी बरादरान के ऊपर इस तरह के जो एलिगेशन है लगाते हैं, तो फिर आप लोग अपनी तरफ भी देखें कि अपना गिरेबान जान के देखें कि आप लोगों के ऊपर भी ये इफेक्ट कर सकता है। और नवाज शरीफ साहब को अगर इतना ही जेवर समझे देते ना, अपनी हथकड़ियों को इतना ही जेवर समझा जाता था उनकी तरफ से, तो फिर लगी रहने देते। फिर लंदन भागने की क्या जरूरत है, फिर वो प्लेटें प्लूटें खराब करने की क्या जरूरत है? 4 साल लंदन में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में जीरो रिस्क के ऊपर उन्होंने आना है। ठीक है, अगर इतना ही वो रिस्क और इतने ही वो शेयर हैं आपके, तो फिर वो आए ना पाकिस्तान के अंदर, आके पाकिस्तानी अवाम का सामना करें, पाकिस्तान के अदारों का सामना करें, ताकि पता चल जाए ना कि जो चोरियां और जो पाकिस्तान के मफाद के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ किया है, और जो पाकिस्तानी अवाम के साथ उन लोगों ने जुल्म किया है, जब उन सारे मामला के जो केसेस खुलेंगे ना, जो पाकिस्तान का अरबों खरबों रुपया ये पाकिस्तान से बाहर लेके चले गए हुए हैं इनलीगल तरीके से, और चोरी करके, ये अल्फाज शायद कहना बेहतर होगा ताकि आपको समझ सही आ जाएगी अताउल्लाह ताला साहब, को चोरी करके जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा लेके ये लंदन में बैठ गए हैं जाके, तो वो जो पैसा है उसका एहतसाब करवाएं ना, आके उसका हिसाब दें, पाकिस्तानी अवाम को हिसाब दें, पाकिस्तान की अवाम के अदारों को, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर आके एहतसाब दें, ताकि पता चले आपके शेर का कि आपका शेर वाकई ही शेर है या वो सर्कस का शेर है। तो ये सारा मामला फिर आप लोग समझाएं, और ये मेरा व्लॉग अगर आप लोगों तक पहुंच जाता है, तो फिर आप इसको देख के अपने मियाँ साहब को फ़ोन करके एटलीस्ट ये बता दीजिएगा कि अगर आप पाकिस्तान में आ रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को इस्तकबाल के लिए काफिले नहीं वहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। और जो यू टर्न का नारा आप लोग इमरान खान साहब के लिए मारते थे ना, वो यू टर्न आपने खुद ले लिया। आप लोग कहते हैं कि जी गुजरांवाला उनका गढ़ था, और वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए आपने कहा कि ये धरती ही नवाज शरीफ साहब की है। धरती पाकिस्तानी अवाम की है, पूरा का पूरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का है, किसी के बाप की जगीर नहीं है पाकिस्तान कि आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे फैसले करें। लाहौर आप लोगों का गढ़ था, जिधर से आप लोगों को जूते पड़ने की पक्की तवक्का है, इसी वजह से आप लोग लाहौर के अंदर भी दाखिल होना मुनासिब नहीं समझ रहे। आप लोग रैलियाँ और काफिले लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे ना, तो देखे ना 10 लाख का मजमा आपकी तरफ से बोला गया हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब आपके बड़े ही एक सीनियर रहनुमा हैं आपकी पार्टी के, उनकी तरफ से ये इस चीज़ के ऊपर जो है वो बयान जारी किया गया हुआ है कि 10 लाख का मजमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेके लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचेगी। तो देखें ना कि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर कितने लोग लेके ये पहुंचते हैं, देखेंगे, पता चल जाएगा आप लोगों को भी, और पता चल जाएगा हम लोगों को भी। वाकई ही एहतसाब तो तब करें ना आप अपने पार्टी के अंदर के जो आपने ये कहा है कि कौन अकेला आता है और कौन काफिले लेके आता है, तो सारे ये अकेले आ रहे हैं भाई, काफिला किसके साथ आएगा? कौन है जो इस टाइम पाकिस्तान का 5,000 बंदा भी अपने साथ इकट्ठा कर सके? आप लोग पूरे के पूरे पाकिस्तान से अगर आप 20,000 या 30,000 लोग भी इकट्ठे कर लेना, तो आप लोगों के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि इस तरह जिस तरह से आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ किया है ना, अगर उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान की अवाम आप लोगों के साथ निकलती है, तो फिर इस पाकिस्तानी अवाम के लिए एक ही बयान कहना चाहूँगा कि फिर पाकिस्तानी अवाम के साथ यही होना चाहिए। खैर, आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।